सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे संधि विषय। संधि विषय के अंतर्गत परिभाषा और उसके प्रमुख भेद, अट संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने अच संधि के भेद, सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, ये चारों भेद भी हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने वापस पढ़ के देखा होगा, समझ में आ गया होगा आपको। आज हम करेंगे अयादि संधि, जो कि एक प्रमुख भेद है अच संधि का। एचो अयवायाव, इस सूत्र से एच अर्थात ए, ऐ, ओ और औ, ये चारों संयुक्त स्वर इसलिए क्योंकि हम ये पीछे गुण संधि में पढ़ चुके हैं कि ए और ओ दो स्वरों के मिलने से बनता है। इसी प्रकार ऐ और औ वृद्धि संधि में बनता है ना। तो ये संयुक्त स्वर हो गए। जब किसी भी स्वर से योग करते हैं, अब यहाँ असमान या फिर समान कुछ नहीं, कैसा भी स्वर हो उससे योग करते हैं, तो वहाँ ए से अय, ऐ से आय, ओ से अव और औ से आव हो जाता है। यहाँ पर इसका ये एक प्रमुख ही नियम है, जिससे हम अब उदाहरण देखेंगे इसके। जैसे देखो ए प्लस स्वर, ए का किसी भी स्वर से हम योग करते हैं तो वहाँ अय हो जाएगा। जैसे हरे, हरे में ए है और उसका हमने ए से ही योग करवा दिया, ए का ए से ही हो रहा है, देखो ये तो हरिये, यह तो बन गया, उस पे हमने ए की मात्रा लगा दी, पीछे जो वर्ण होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। जैसे यण संधि में होता रहा है, पीछे जो स्वर होता है उसकी मात्रा लग जाती है। शे प्लस अनम, अब यहाँ अ था तो मात्रा कुछ नहीं थी, तो शयनम खाली अय बन गया यहाँ पर ए से। अब दूसरे में देखो ऐ प्लस, ऐ का हम किसी स्वर से कराते हैं तो आय हो जाएगा। जैसे गई, ऐ की मात्रा लगी हुई है ग पे, उसका अक से हमने करवाया तो गायक, आय बन गया इधर और गायक हो गया। इसी तरह से नए प्लस अक नायक। ऐसे ही आपको और भी उदाहरण करने हैं, मैं दो दो उदाहरण से आपको समझा रही हूँ। ऐसे ओ प्लस स्वर, यहाँ अव हो जाएगा। जैसे पो प्लस अन, पवन, पवन को हम पुल्लिंग में रखते हैं ना, तो पवन। भो प्लस अनम, अब ओ और अ मिलकर भव हो गया, भवनम, अव आ गया यहाँ पर। औ, औ का हम करवाते हैं योग स्वर से तो आ हो जाएगा। जैसे भऊ प्लस उक, अब यहाँ पीछे ऊ है तो उसकी मात्रा लग गई और भऊ की मात्रा से आव बन गया, भावुक। पऊ प्लस अक, पाव बन गया, यहाँ देखो आव बना, पावक। यहाँ पीछे कोई मात्रा नहीं थी तो हमने नहीं लगाई। तो ये क्या है, अयादि संधि है। आज हम एक ही संधि करते हैं, पीछे की दो संधियां हम अगली कक्षा में करेंगे। इसे भी अच्छे से पढ़िएगा और उदाहरणों को समझकर और ज़्यादा उदाहरण लिखकर देखिएगा।